हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आता है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। मैं आज के डाउनलोड्स आपसे बताना चाहूँगी। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत निर्भय, निडर, बहुत बहादुर किस्म के इंसान हो सकते हैं। आपको तोड़ना, आपको गिराना और आपको नीचा दिखाना इतना आसान नहीं है। लोगों ने पास्ट में बहुत सारे प्रयास किए हैं आपको इस तरीके से, इस तरीके की एनर्जी में डालने के लिए, लेकिन आप ठहरे उन लोगों के नज़र में एक नंबर के ढीठ इंसान। वो लोग ऐसा सोचते हैं आप बहुत ढीठ हैं। एक्चुअली में आप ढीठ नहीं है। आपकी जब ताकत को ये तोड़ नहीं पाए तो आपको इन्होंने एक ढीठ इंसान का नाम दे दिया। बहुत सी जगह पे आपने इन्हें धूल चटाई है। बार बार इनके जितने भी आपके साथ इन्होंने जो भी गलत करने की कोशिश की, आपने बहुत बार इन्हें एक्सपोज किया है। आपसे जलन का ही ये कारण है कि कोई चीजें आपसे इनके छुप नहीं पाती हैं। सब चीजें धीरे धीरे करके रिवील हो जाती है, चाहे जितना भी छुपाना चाहे। तो आपने ना साबित कर दिया कि असली बादशाहत आपके अंदर है, ना कि इनके अंदर, क्योंकि आप अपनी शर्तों पे जीने वाले इंसान हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपकी फ्रीडम, आपकी अपने शर्तों पे जीना, लोगों की नॉनसेंस को बर्दाश्त ना करना, ये इनको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए ये जगह जगह गॉसिप करते हैं आपके बारे में और आपको ढीठ इंसान का नाम देते होंगे कि आप बहुत बेशर्म किस्म के इंसान हैं। तो बिल्कुल आपने ये सोचा ही है कि गलत चीज़ों को तो आप नहीं होने देंगे अपने लाइफ में, चाहे जिसको जो आपके सामने नहीं कोई कहता, पीठ पीछे गॉसिप करते हैं ये लोग, क्योंकि एक्चुअल में ये आपके सामने आते आते ही फेल हो जाते हैं। इनकी हर चीज़ें फेल हो जाती हैं। कुछ भी इनका अंदर सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाता है, कुछ भी छुपा नहीं रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये तो है आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी जो एक पावर है, उससे इन्हें बहुत नफरत है, बहुत चिढ़ते हैं ये लोग। और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे फील हो रहा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ये आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, लोगों का प्यार पाना, लोगों से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलना, ये इन्हें तो जीने ही नहीं दे रही है। इनकी रातों की नींद उड़ी रहती है। सोचते हैं कैसे आपको डिफेम करें, सारा प्यार खुद लें, पर प्यार मांगने से नहीं मिलता। प्यार के लिए वो काबिलियत होनी चाहिए, तब इंसान कोई प्यार करता है। सामने से डर के मारे तुम किसी से प्यार 2 मिनट का अच्छा शब्द सुन लो, वो ठीक है, लेकिन बाद में क्या। इसीलिए प्यार जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। आप उस लायक होंगे तो अपने आप मिलेगा। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक्शन यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने टाइम टू टाइम इन लोगों के लिए, अगर इन्होंने आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए हैं, गलत चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश की है, हर इनके नॉनसेंस पे आपने इन्हें जम के जवाब दिया है। ये जो लोग भी हैं, ये बहुत करीबी ही आपके हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो आपके। सिबलिंग्स तो मैं नहीं कहूँगी, देखिए यहाँ पे रिलेटिव्स, या फिर हो सकता है ऐसा भी कि इन्होंने किसी चीज़ के लिए आपको बहुत वेट करा है, लेकिन अब आप एक्शन मोड में हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जो खुद को बादशाह कहते हैं, पर ये बादशाह नहीं है, ये नार्सिसिस्ट है। दूसरों की एनर्जी चुराने वाले चोर टाइप्स इंसान है। हाँ, लेकिन जलनखोर एक नंबर के हैं, सेल्फिश लोग हैं। कितना किसी का पा जाए कि अपना तिजोरी भर ले, अपनी ये मेहनत करनी, दूसरों से लड़ झगड़ के किसी के धन को दबा लेना, किसी के प्रॉपर्टी को किसी तरह से ऐंठ लेना, किसी के धन पे, प्रॉपर्टी पे इनकी हमेशा नज़र रहती है। जो इनके अंडर में आता है तो सबसे पहले इनकी नज़र पैसे पे रहती है
किस तरीके से मैनिपुलेट उसको किया जाए, किस तरह सीधा सच्चा इंसान जो भी इनके जाल में फंसता है ना, उसकी तो ये खटिया ही खड़ी कर देते हैं। तो आप यहाँ पे एक्शन में नजर आ रहे हैं। इन्होंने आपको भी बहुत ऐसी ही एनर्जी में डालने की कोशिश की है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आप अपने जिंदगी के असली बादशाह, आपके अंदर एक बादशाहत है, वो देख के ना ये जलते रहते हैं, आपको हमेशा हराने की कोशिश करते, एक कंपटीशन की भावना हमेशा रखते कि कैसे आपको हराया जाए। इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है। आपको इन्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन इनका ना एक टारगेट है ये वेट कर रहे हैं, जिस दिन ये आपको हराएंगे ना, उस दिन इनके जीवन का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा, इन्हें सुकून मिलेगा, इन्हें शांति मिलेगी। इतना जलते हैं ये लोग आपसे, क्योंकि इन्हें लड़ झगड़ के थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि अरे चलो हमने इसे हरा दिया, चलो हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे। आपको तो फ्री में मिलती है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है ना, एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। लड़ाई, एक वॉरियर है आप, कि जो लोग गलत करते हैं, किसी के साथ गलत बिहेव करते हैं और उसको अपने बिहेवियर को किसी के सर पे थोपने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं, इनसे हमेशा टकराते हैं आप, ताकि ये किसी के साथ गलत ना कर सके। तो आपके अंदर एक बादशाहत झलकती है इन्हें, तो ये और जलते हैं, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट खुद है, और ये ऐसा कहते हैं कि इनके जैसा बादशाह, इनके जैसा राजा तो कोई है ही नहीं, पर ऐसी कोई क्वालिटी इनके अंदर है नहीं। तो आपकी जो एक रियल क्वालिटी है, एक रॉयलिटी है, और यहाँ पे जो एक अच्छी असली बादशाहत आपके अंदर है, वो क्यों मैं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक योद्धा हैं, वॉरियर हैं, गलत ना करते हैं ना सहते हैं, दोनों चीजें हैं, क्योंकि आप अपने शर्तों पे जिंदगी जीते हैं, वो इन्हें नहीं मंजूर। बांधना आपको चाहते हैं कि इनके बातों पे चलो, जो ये कहें आपको बांध के रखना, आपके ऊपर राज्य करना, एक स्लेव बना के रखना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते आप स्वतंत्र हो के अपने लाइफ में रहो और अपनी फ्रीडम एंजॉय करो, ये इन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं ना, तो इन्हें खुद से जेलसी होती है कि देखो ये बंदा, ये बंदी कितना अपना लाइफ एंजॉय कर रहा है, ये भी चाहते वही, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। और आप हर बंधन को तोड़ते हैं, आप नहीं सुनते, नहीं सहते, आप राइट है तो राइट है, किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके राइट को रॉन्ग बोलना, ये आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपके जीवन में बहुत सारा डाउनफॉल देखना चाहते हैं कि आपका जॉब, करियर, जो कुछ भी है वहां पे डाउनफॉल आए, वहां पे आप एक हार आपको महसूस हो, इनके सामने आप घुटने टेकें, तब ये आपको दिखाएं कि असली बादशाह कौन है। पर आप ऐसा करने वाले नहीं, आपके जीवन में ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हर एक कार्य को करने वाले इंसान हैं। मैंने कहा ना कि आप अपनी शर्तों पे जीते, किसी की बात सुनते नहीं है, लेकिन इन्होंने ये चाहते हैं आपके लाइफ में किसी तरह से एक डाउनफॉल आए, ताकि ये आपके कदमों में आके झुके, पैसों के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, किसी भी तरह से, जिसके लिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ईगो आप तोड़ रहे, ईगो टूट रहा है। ये ईगोइस्टिक लोग हैं, खुद को राजा समझने वाले, ये राजा समझते हैं तो आप खुद को बादशाह समझते हैं तो ये आप तो हैं बादशाह, पर ये राजा नहीं है, ये नार्सिसिस्ट है। ये बहुत जलते हैं आपसे, जलनखोर, ये लिजर्ड है ना, बहुत सारी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर भेजते हैं ताकि आपकी लाइफ को कैसे डैमेज किया जाए क्योंकि आप जो लाइफ इस समय जी रहे हैं ना, वो इनका सपना है जीने का, पर ये जी नहीं सकते, ये फंस चुके हैं अपने लाइफ में। मोह, बहुत सारे ये मेटलिस्टिक गेन करने में इतना ज्यादा मशरूफ हो चुके हैं अपने लाइफ में कि ये बिल्कुल भी ये एक तरह से ना ये जकड़ चुके हैं, फंस चुके हैं। और आप यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मेटेरियल चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, आप अपना मी टाइम निकालते हैं, अपने लाइफ में असली इंजॉय आप करते हैं, किसी के अंडर में नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आप इनके ईगो को भी ट्रिगर करते हैं। जब जब ये आपसे आके ना टकराते हैं, आप इनको असली चेहरा, इनका असली चेहरा क्या है, ये आप इन्हें मिरर दिखाते हैं कि ये देखो तुम ये हो, और तुम ये कहते तुम मेरी टक्कर नहीं ले सकते, आप कहते तुम मेरी टक्कर पे नहीं आ सकते, और असल में ये हार जाते हैं। हकीकत यही है।
तो असली बादशाह आप हैं, ठाठ से आप रहते हैं और ये आपको देख देख के कुड़ते रहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज में ना आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है। इन लोगों ने कुछ पीठ पीछे आपके लाइफ में कुछ चीजें ऐसी की हैं जिसकी आपको टोटल क्लैरिटी मिली है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब आप ना इन लोग के बारे में क्लियर कट जान चुके हैं कि ये लोग क्या चीज है, कैसे हैं इंसान, इसीलिए आप ना इनके मुंह लगते हैं, ना इनके करीब जाते हैं, इनसे दूरी बना के रखते हैं। ये तरसते रहते हैं कि आप जरा जाके इनसे बात कर लें। आपने अपनी बाउंड्री फॉर्म कर ली है। आप बिल्कुल भी इनके नॉनसेंस इनकी नहीं सहते, इनकी बकवास नहीं सुनते, इनसे बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। आप हमेशा इनसे अभी डिफेंसिव मोड में रहते हैं क्योंकि आपको पता है ये प्यार के लायक नहीं है। इनको जरा सा प्यार दिखाओ तो ये सर पे बैठ जाते हैं, इसलिए आप हमेशा इन्हें इनके औकात में रखते हैं क्योंकि आप एक बादशाह हैं, किसी की सुनते नहीं। आप जब भी इनका सुनेंगे तो ये आपको कंट्रोल करेंगे। आपको कंट्रोल नहीं होना है, जो जिसको सोचना है सोचता रहे, आप परवाह नहीं करते किसी की। अब यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, आपके गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे, और भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके सर पे है। और यहाँ पे जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपके लाइफ में न्यू चीजें हो रही है। यहाँ पे कुछ आप ऐसा नया काम एक आपका शुरू हो सकता है जिसमें बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। अगर आप ईश्वर को गुरु मानते हैं तो उनकी कृपा, और कोई आपके फिजिकल गुरु हैं वो भी आपसे बहुत खुश है। ये आपको गुरु की ब्लेसिंग मिली है, बहुत ताकत आपको मिली है, और आप गुरु की ब्लेसिंग के इतनी आपके सर पे उनका हाथ है ना कि आप वाकई में एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन आप अपने ईगो नहीं है उसको बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप सीधे सच्चे भी हैं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी रिस्पेक्ट करते हैं। किसी को आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलने नहीं देते। तो आपको पता है कि कैसे मुझे जीना है। एंसेस्टर्स की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओ माय गॉड, अभी मैंने देखा ईश्वर की, गुरु की, आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेस्ड आप पर्सन है यहाँ पे। ये देख के ना ये क्रॉस रोड पे आ जाते हैं, इन्हें रास्ता ही नहीं मिलता। चाहते तो हैं ये लोग आपके तरह बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी उन्नति हो, इन्हें भी ब्लेसिंग मिले, लेकिन कर्म कैसे हैं? कर्म यहाँ पे नार्सिसिस्टों जैसे हैं। जैसे नार्सिसिस्ट लोग के ईगो, घमंड, प्राइड, यहाँ पे नार्सिसिस्ट लोगों को दुख देना, परेशान करना, उनके पीठ पीछे गॉसिप्स करना और कहीं ना कहीं दर्द देने में ये सबसे आगे हैं। इनका ईगो फुलफिल होना चाहिए, फिर किसी की जान भी जाती है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फिश लोग हैं ये। कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में बहुत आपको गिराने की कोशिश की है, हो सकता है आपको डिफेम किया हो इन्होंने, बार बार आपको आप जहां भी उठते रहे बार बार आपको गिराने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत ऐसी घटिया हरकतें इन लोगों ने आपके लाइफ में की है, लेकिन अब आप ऐसे इंसान बन चुके हैं, इनके कहने से, इनके करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल बादशाह की तरह अपने जीवन में है, जो मर्जी होता करते हैं और लोगों के दिलों में आपने जगह बनाई है। इन्हें तो लोग पूछते भी नहीं है क्योंकि ये सेल्फिश लोग हैं। जब इनके जीवन में जरूरत होता है तो ये लोगों से रिश्ता बनाते हैं। जैसे ही इनके जीवन में खत्म हो गई, उनके जरूरत नहीं है, तुरंत रिश्ता तोड़ते हैं। ऐसे लोग हैं, इसीलिए लोग इनसे दूर रहते हैं, इनके साथ भी पसंद नहीं करते उठना बैठना। कोई भी अनकंडीशनली या किसी के साथ जुड़ते नहीं है, किसी न किसी कंडीशन से ही जुड़ते हैं, इसलिए ये किसी के प्रिय बन ही नहीं सकते। और आपको जो यहाँ लोग प्यार करते हैं इसे ये लोग जलते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज गेन करना, लोगों की मदद करना, और टाइम टू टाइम आप अपनी क्लिनजिंग करते रहते हैं और अपने ऊपर भी ध्यान, सेल्फ लव मुझे दिख रहा है सेल्फ लव आप करते हैं। कहीं ना कहीं से आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते रहते हैं। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आप यहाँ पे बिजनेस करियर करते हो, उसमें कुछ ना कुछ नयापन आप अपनी लाइफ में लाते रहते हैं ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ अच्छी बनी रहे। यानी आप जो काम करते हैं, जहां अपने गोल पे फोकस करते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं,
ये आपके नेचर में शुमार है कि किसी को दुख ना दुख देना है ना दुख लेना है। ये आपका एक जुमला हो सकता है, ये आपका एक कोट हो सकता है कि ना आप किसी को दुख देंगे ना किसी से दुख लेंगे। तो ये सब चीज़ें भी इन्हें बहुत बॉदर करती हैं। और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हर इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, अच्छे इंसान हैं आप, मेहनत कश इंसान। देखिए यहाँ पे मेहनत का, सब्र का फल आपको मिल रहा है। सब्र कैसा है यहाँ पे, अगर आपके कपड़े पास्ट में फटे थे ना, अगर यहाँ पे पास्ट में आपकी बहुत बुरी भी कंडीशन थी तो आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा, अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ी, लोगों के साथ प्यार नहीं छोड़ा, अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लिया, आप मेहनत करते रहे। आपके पास बहुत कम पैसे रहे होंगे, फिर भी आपने मेहनत से इतना ऊंचा इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं। तो ये आपकी मेहनत कभी नहीं देखते, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना, इस मेहनत को कभी नहीं देखते। आप कहाँ हैं इस समय ये देखते हैं। आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तो आप एक जैसे परफेक्ट जीवन होता है वैसा आप जी रहे। ये चाहते थे आपके लाइफ में बहुत सारा डाउनफॉल आए, बहुत सारी सैडनेस आए, हमेशा आप सैड बने रहें, आपके जीवन से परेशानियां खत्म ही ना हो, जिसके कारण बहुत ईगो इन्होंने पास्ट में आपको दिखाया। ईगो से डील आपने इनकी ईगो को तोड़ा है, ट्रिगर कर दिया है, और इन्हें एक ऐसा आईना दिखाया है जिस आईने में ये अब अपनी शक्ल देखने से भी डरते हैं। ये किसी के जीवन में अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, ये किसी के जीवन में कितनी भी तकलीफें दे ले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हार्टलेस लोग हैं, इनके अंदर हार्ट नहीं है, इनके अंदर दिल ही नहीं है। ये एकदम मशीन जैसे लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग बहुत ज़्यादा। फिर जब अपने ऊपर आती है ना तो फिर चिल्लाते हैं ये। जब टिट फॉर टैट, जैसे कि आपने साबित कर दिया ना, बादशाहत आपके अंदर है ना कि इनके अंदर, क्योंकि आप अपनी शर्तों पे जीते हैं। ये आज भी दूसरों के गुलाम बने पड़े हैं, फिर भी आज इनके जीवन में सुकून नहीं है। तो ये आपका सुकून भंग करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया इनसे। देखिए, ईश्वर आपको बहुत सारा धन दे रहे हैं, क्योंकि आपको इतना धन दिया जा रहा है ताकि आप खुद भी उसमें सरवाइव करें और औरों की भी मदद करें। इसीलिए आपके पुण्य का फल है ये, आपके कार्यों को, आपके कर्मों को ईश्वर ने देखा है कि आप मेहनती इंसान है। आपके अंदर लालच नहीं है, सबसे पहले घमंड नहीं है, लालच नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो ईश्वर को 100% यकीन है कि आप उसे नीडी पीपल्स में ही दोगे, ना कि अपनी तिजोरी भरोगे, इसलिए आपको भर भर के दिया जा रहा है। एक दिन में ये सारी चीजें आपने नहीं बनाई हैं, और अगर ये ईश्वर के नजर में आप इस तरह के इंसान है ना, तो ये इतने आसानी से नहीं, आपने कमाया है। इंसानों के दिल में भी अपनी जगह कमाई है और ईश्वर के दिल में भी आपने अपनी जगह बनाई है। तब आपको देखिए, आपकी मेहनत को भी देखा गया, आपकी ईमानदारी को भी देखा गया है, टेस्ट किया गया है, तब आपको इतना सारा धन दिया जा रहा है। मेहनत भी आपने किया, ऐसे नहीं कि कहीं से जादू की छड़ी चल गई तब आपके जीवन में धन आ रहा, नहीं, आपने बहुत मेहनत की, आपने कार्य में ऑनेस्टी रखी है, लोगों के साथ आप ऑनेस्ट रहे हैं, कभी किसी को दुख नहीं दिया। ये सारी चीज़ें ईश्वर ने नोट की हैं, और आज आपको उस मुकाम पे ईश्वर देखना चाहते हैं। वो उनके दिल में ये है कि ये मेरा लायक बच्चा है, मैं इसको दूंगा तो कहीं मिसयूज नहीं होगा इस धन का। अगर लक्ष्मी को इसके जीवन में मैं भेजता हूं, ये ईश्वर मेरे थ्रू आपसे बात कर रहे हैं कि ईश्वर ये कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको धन दूंगा तो इसका दुरुपयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको हर तरह से ठोक बजा के टेस्ट कर लिया है। तो बड़ा प्यार आ रहा है उनको, और प्यार आने के साथ साथ, मैं क्यों कह रही हूँ प्यार आ रहा है, क्योंकि आपने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है और ईश्वर के दिलों में भी जगह बनाई है, तभी आपको हर जगह से प्यार आपके जीवन में बरस रहा है, इज्जत मान सम्मान आपके जीवन में बरस रहा है। और ऐसे घटिया लोगों को कौन पूछने वाला है? जो सेल्फिश लोग हैं, अपने ईगो के लिए किसी से भी लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो, किसी को भी दुख पहुंचा सकते हैं। तो आप में और इनमें जमीन आसमान का अंतर है, ये फर्क इन्हें नहीं दिखता। ये आपके जैसे चीटिंग कर करके आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। पर मैंने कहा ना कि प्यार कमाया जाता है, खरीदने की चीज नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से प्यार करवा लें या प्यार मांग लें कि भाई मुझे दो, प्यार क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। प्यार कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, ईश्वर के दिल में जगह बनाने के लिए, किसी भी एक जानवर के भी दिल में अगर आप जगह बनाएंगे ना, तो भी जब तक आप उस जानवर को नहीं दिखेगा कि आप उससे प्यार करें, वो भी आपसे दूर भागेगा। जरा सा आप प्यार से पुचकारेंगे, जैसे डॉगीज होते हैं, वो पूंछ हिलाते
तुरंत आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि प्यार की भाषा तो जानवर भी समझते हैं, इंसान की तो बात ही छोड़िए। तो इन्हें लगता है ये मार काट करके लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। तो दहशत बना सकते हैं, किसी के दिल में प्यार के लिए जगह नहीं बना सकते। तो इनका मार काट वाला है, और आप यहाँ पे बहुत प्यारे इंसान हैं। ये सोचते हैं हम मार काट करेंगे, लोगों को दुख पहुंचाएंगे, उनको डिफेम करेंगे, उनके बारे में गलत गलत बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, टाइम आने पे उनका गला ही उड़ा देंगे, यानी इतना बड़ा नुकसान उनका कर देंगे, और चीज़ों को छीना झपटी, ये इस टाइप के लोग हैं। अभी इन्हें ऐसा लगता है ये 2-4-10 लोगों को के साथ बुरा करके उन्हें हरा के ये लोगों के दिल में इनकी जगह बनेगी। तो ऐसे लोग दहशत पैदा करते, दिल में जगह नहीं होती किसी के। तो इनका रास्ता ही अलग है। ये जिस तरीके से नेम फेम कमाना चाहते हैं, वहां सिर्फ एक दिन लोगों का गुस्सा फूटेगा, एग्रेशन होगा और जूते चप्पल पड़ेंगे, यही होता है। और यहाँ पे एक प्यार जो किसी के दिल में कितना भी क्रूर इंसान हो, इतना प्यार लोगों से प्राप्त करना, ये एक बहुत बड़ी कला है। अंदर से जब तक इंसान साफ नहीं होगा, अंदर से जब तक बहुत ज़्यादा प्योर इंसान नहीं होगा, वो प्यार नहीं पा सकता। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर सेल्फिशनेस तो रहेगी। तो आप एक ऐसे इंसान हैं, इंसान को के दिल को भी जीता आपने, ईश्वर के दिल को भी जीता। ईश्वर का कार्ड माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि आपने तो साबित कर दिया इनके सामने कि आप क्या है, ये क्या है। तो आप तो असली बादशाह तो आपके अंदर है, क्योंकि आप अपनी शर्तों पे जीते हैं। और ये क्या करते हैं, ये लोगों से बंधे हुए हैं, लोगों में मार काट, यही सब इनका चलता रहता है। एक जेलसी फैक्टर इनके जिंदगी में कभी निकलता ही नहीं इनकी जिंदगी से। तो ये अंतर है आप में और इनमें। फिर जलन भी बहुत ज्यादा है इन्हें। आपका रखवाला ईश्वर है, इसलिए आपको कोई डर नहीं। वैसे भी आप अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखते हैं, नहीं आप इनके बाउंड्री में जाते हैं ना इनको आने देते हैं। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे नंबर्स देखते हैं 9, 5, 8, 2, 5, 6, 8। तो यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी है। 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अब नंबर देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 5th मंथ, 9th मंथ, और यहाँ पे 2nd मंथ, 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखते हैं एज, यहाँ पे एज क्या निकल के आती है। 44, 43, 52, 59, 25, यहाँ पे एज 27 एज निकल के आ रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 9, 5, 8, 6 ये बर्थडे डेट आपकी हो सकती है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए एक एंजल्स आंसर, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। रोमांस, तो पहले ही मैंने जब ये कार्ड निकाला बॉटम ऑफ द डेक में, आपके जीवन में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, रोमांस आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। नॉट द राइट टाइम, तो यहाँ पे ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि नॉट द राइट टाइम। अगर आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर क्योंकि आप दयालु इंसान है, दयावान इंसान है, किसी ऐसे इंसान के ऊपर दया दिखा रहे हैं जहां आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बोल रही है, तो ये ईश्वर बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम। ये सही समय नहीं है इन लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि आप मददगार इंसान है। कभी कभी आप ऐसे लोगों की भी मदद कर देते हैं जिनसे बाद में आपको कुछ हासिल नहीं होता, बदनामी ही हासिल होती है। इसलिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। किसी ऐसे इंसान की आप मदद करना चाहते हैं या मदद आपने की है, तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं एंजल्स ये सही समय नहीं है, ऐसे इंसान की मदद करना नहीं है।
तो कोई सही इंसान नहीं है जिसकी आप मदद करना चाह रहे हैं, आपने मदद किया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है देख करके, परख करके। आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी मुझे पिक हुई थी। एक बहुत बड़े बदलाव से आप गुजरने वाले हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। और यहाँ पे कोई गलत चीज़ें नहीं है आपके जीवन में, बहुत खुशियाँ, बड़ी बड़ी खुशियाँ आ रही है, हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके कर्मों का अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है, जो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य करें। ईश्वर की तरफ से बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। तो वैसे भी ईश्वर आपको धन धान्य तो दे ही रहे हैं, क्योंकि आप उस काबिल हैं, तो इसलिए आपको दिया जा रहा है। ईश्वर के चहेते जो आप बन चुके हैं। चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो आज मैं कार्ड से ही देखूंगी। तो HARPSKZNLV। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।